जय श्री राम सबको। गाइस, तो हम बात करने वाला आदि पुरुष के बारे में। आप तो थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि जो टॉपिक है आदि पुरुष की मूवी रिव्यू ही है। क्योंकि ये जो मूवी आई है बॉस, इस मूवी में इतनी कंट्रोवर्सी है कि मुझे लगा कि एक वीडियो तो इस पे बनता ही है। वैसे इस मूवी के आने से पहले जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था तब भी इस पे इतनी कंट्रोवर्सी थी। आपको याद होगा जब पहला ट्रेलर आया था तो लोगों ने विरोध किया था, बोला था कि भैया उस जमाने में कहाँ पे भगवान श्री राम चमड़े का वस्त्र पहनते थे, या फिर हनुमान जी को ऐसे दिखाया गया जैसे वो हनुमान जी नहीं कोई खिलजी हो, कोई मुगल शासक हो। तो ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले कराना इस मूवी की सबसे बड़ी गलती थी। हम उन सारी गलतियों पर बात करेंगे, तो हमारे बस बने रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस मूवी के नाम से, जिसका नाम है आदि पुरुष। नाम तो इतना भारी रखा है, इतना बड़ा टाइटल है आदि पुरुष, पर इस मूवी के हिसाब से मतलब इस नाम के हिसाब से इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस मूवी को इस नाम से रिलेट करा सके। क्योंकि जब आप मूवी देखने जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो परसेप्शन बना होता है, क्योंकि रामायण, जो मूवी रामायण पे बनाई गई है, तो हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में आपने कहीं ना कहीं पे रामायण पहले से बढ़ा होगा। तो जो मूवीज बना रहे हैं वो भी आज के टाइम पे 2023 में जो मूवी बना रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भैया ये जो मूवी है ये हमारे यहाँ सदियों सदियों से सुनाई जा रही है, लोगों को हमारे पूर्वज सुनते हुए आए हैं। सब आप सबके यहाँ पे कथावाचक होता होगा, आप सबने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, आपने अपने घर में सुना होगा। तो उस हिसाब से जो मूवी बना रहे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जानी चाहिए होती है, क्योंकि ये मूवी सबको पहले से पता है। भाई फिर आती है इस मूवी की स्टोरी। और स्टोरी तो जैसा मैंने मेंशन किया था, स्टोरी तो सबको पता थी कि रामायण है, तो रामायण की स्टोरी किसको नहीं पता यार। हमारे यहाँ तो सबको पता होती है। इवन अब तो जो बाहर के लोग हैं उनको भी बड़ा समझ में आ रहा होता है रामायण क्या है, किस बेस पे रामायण और रामायण क्यों बना था, और इसकी कहानी क्यों है, क्या है। लेकिन अभी के टाइम में आप मूवी बनाओगे बॉस, वो भी ऐसे जिसमें आप ऐसे फुहरता दिखाओगे, ऐसे आप गाने डालोगे या फिर ऐसे एक्शन सीन्स डालोगे जो कहीं से ना उस रामायण से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि रामायण हमारी पौराणिक इतिहास रही है। आप इसको एक ऐसा चीज, एक एनिमेशन मूवी जैसा बनाकर छोड़ दी हो इस पूरे मूवी को, इस पूरे रामायण हमारे महाकाव्य को आपने एक एनिमेशन मूवी इसमें और कुछ नहीं बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी मतलब जो रामायण हमारे पास है, हमारे घरों में है, उससे ये मूवी रिलेट नहीं कर पाती। फिर आते हैं इस मूवी में लिए गए कैरेक्टर्स जो कि जैसे भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्रभास ने प्ले किया, माता सीता का कैरेक्टर कृति सेनन ने प्ले किया, और सब रावण का कैरेक्टर जो है इनको दिया गया सैफ अली खान को। भाई मतलब जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे लोग, उनके दिमाग में चल नहीं रहा था कि किसको क्या रोल दे सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि जो हमारे यहाँ पे पहली रामायण बनी थी, जो रामानंद सागर ने बनाई थी, वो रामायण में लिया था अरुण गोविल को। फिर हमारे यहाँ पे जो रावण थे वो इतने महान कैरेक्टर थे कि देख के फील होता था हाँ भैया ऐसा रावण सच में चित्रण दिखा दिया था हम लोगों को उस टाइम पे। यार हमारे टाइम में तो हमको याद है, हम लोग ऐसे दादी साथ बैठे देते थे रामायण घर में, जब वो सुबह आती थी वो सीरियल। अब भैया चप्पल वप्पल खोल के बैठना होता था, दादी ऐसे हाथ जोड़ खड़ी होती थी, ऐसे बैठी होती थी कि जब वो रामायण चल रहा होता था। तो कहीं ना कहीं इस मूवी, जब ये मूवी बना रहे थे, जब कैरेक्टर ले रहे थे, तो कैरेक्टर को ऐसा लेना चाहिए था जो कि उस रोल के साथ ये जस्टिफाई कर सके। आप प्रभास को एज ए वॉरियर दिखा सकते हो, पर भगवान राम दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है इनका ड्रेसिंग। आपने देखा होगा ड्रेसिंग, मतलब जो कपड़े पहनाए गए हैं लोगों को, जो बताया गया है कि भैया उस जमाने में भगवान राम ऐसे कपड़े पहनते थे। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भैया वो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि भगवान श्री वो चप्पल की जगह खड़ाऊ पहनते थे, खड़ा वो जो लकड़ी की बनी होती है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि भगवान श्री राम सैंडल पहन के घूम रहे हैं, चमड़े का कुछ लगाया हुआ है, उस धनुष बाण लटकाए घूम रहे। धनुष बाण तो ऊंचा में उनके पास था, पर ऐसे धनुष बाण नहीं थे जैसा इसमें मूवी में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखो बॉस, अगर आप कोई मूवी बना रहे हो ना, अगर वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो आपको ना बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या मूवी में कैसे ड्रेसिंग डाल रहे हो। क्योंकि देखो जो चीज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पता है, हम सबको पता है, वो चीज आप बार दिखा के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान हनुमान जी को आपने देखा होगा, हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो हनुमान जी कम और कोई ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा दिखता है यार। भाई अगर आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ी होती तो आपको पता होता कि हनुमान जी क्या पहनते थे, क्या वस्त्र धारण करते थे। वहां पे चौपाई मेंशन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, वो ये है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका सिंपल मतलब है कि उनके कंधे पे वो जो जनेऊ पहनते थे वो मूंज से बना होता था, उनके हाथ में ध्वजा थी और उनके हाथ में एक वज्र भी था। लेकिन भैया हमारे यहाँ पे जो मूवी दिखाया गया है आदि पुरुष में, यहाँ पे तो हनुमान जी को कुछ और ही पहना दिया है बॉस। मतलब उनका एक व्हाइट कलर का वो थ्रेड दिख तो रहा होता है, पर वो कहीं से प्रतीत नहीं होता कि वो जनेऊ है। फिर आते हैं बॉस इस मूवी के डायलॉग्स। डायलॉग में क्या ही बोलूं यार, इस मूवी के ऐसे डायलॉग्स हैं कि आपको लगेगा कि डायलॉग ये भगवान के बीच में संवाद नहीं है, मतलब उनके बीच में बातचीत नहीं है, ये मतलब कुछ भी जो छपड़ी बात कर रहा होता है तो टिकटॉकर है।
या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो बात कर रहा है ऐसे, जैसे इस मूवी में दिखाया गया। जैसे डायलॉग है जब हनुमान जी वहां जाते हैं माता सीता को ढूंढते हुए, अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जो राक्षस होते हैं इनको पूछते हैं कि तेरी बुआ का बगीचा है जो तू यहाँ घूमने गया। आई मीन सीरियसली गाइस, ये डायलॉग है इस मूवी के यार। और साथ ही उसके बाद एक और डायलॉग आता है जिसमें जब मेघनाथ भगवान हनुमान जी के पूछ में आ देता है, जो वर्णन भी है उसमें बोलता है मेघनाथ की तेरी जली ना। अरे यार तू क्या बात कर रहा है, ये मतलब मेघनाथ वो इंद्रजीत था जिसने भगवान इंद्र को जीता था, वो इंसान ऐसे बोल रहा है। और उसके ऊपर जो प्रत्युत्तर देता है हनुमान जी, जो उस पर जवाब देते हैं वो ऐसे देते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। भाई वाह। और फिर एक्शन सीन्स में ऐसा कुछ खास नहीं है भाई। आप तो मतलब एक्शन जब इस मूवी में ऐसा युद्ध हो रहा होता है ना, आपको फील होगा ना कि ये मूवी मतलब एक्शन सीन्स के हिसाब से कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस मूवी में एक्शन के हिसाब से क्या डाला हुआ है, एनिमेशन, अब वो भी भर के। आप तो लगेगा कि कोई बच्चों वाली फिल्म देखने के लिए आ गए हैं, जहाँ पे पूरा आपको एनिमेशन एनिमेटेड चीजें दिखाई जा रही है, चमगादड़ उड़ते हुए दिखाया जा रहा है। भाई कहाँ से लेके आते हो यार ये सब। और वो जो बंदर और जो भालू जो दिखा रहे हैं वो लिटरली ऐसा लगता है कि एनिमेशन ही है। भाई कुछ तो रियलिटी डाल देते। वो आज से 30-40 साल पहले बना था वो रामानंद जी का रामायण, उसमें उन्होंने इतने अच्छे से चित्रण किया है ये कि ये भाई साहब है कि मूवी में 700 करोड़ खर्च किया और ऐसे एक्शन सीन्स लेके आए हैं बॉस। इसमें कहीं कहीं पे जो स्टोरीज है वो भी ऐसे इसको उलटफेर किया गया है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ दो तीन सीन इसमें से। एक सीन आता है जिसमें ये माता सीता जब आश्रम में बैठी होती हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण घर पे नहीं होते हैं, रावण मतलब उनको हरण करने आता है, तो रावण जो आता है भैया वो आता है साधु का वेश धारण करके। ये करेक्ट है, वो साधु का वेश धारण करके ही आता है, पौराणिक कथा में लिखा हुआ है। सीता माता जो होती है लक्ष्मण रेखा पार भी करती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो उसके बाद का दिखाया गया है कि रावण जो है जैसे ही उनको पकड़ता है, जैसे उनको मतलब ऐसे अपने वश में करता है, ऐसे बांधता है रस्सियों से, तो उस टाइम दिखाया गया कि रावण का रुद्राक्ष का माला टूट रहा है बॉस, जो उसके हाथ में पहना होता है, गले में उसका जो टीका होता है वो चला जाता है। उस इंसान को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हो कि वो मतलब कुछ है ही नहीं, वो लिटरली कुछ नहीं है। और हालांकि यहीं पे कहानी रुकती नहीं है, उसके बाद एक और सीन आता है जिसमें दिखाया जाना चाहिए था इनको कि भगवान जटायु आते हैं, वो माता सीता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, फिर रावण उनके पंख काट देता है, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे कुछ उलट ही दिखा दिया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भगवान राम लक्ष्मण को देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और रावण जो है चमगादड़ पे, लिटरली चमगादड़ भाई पुष्पक विमान का वर्णन था हमारे पौराणिक ग्रंथों में। इसमें एक और सीन है, उसमें क्या होता है कि जब युद्ध के बीच का वो सीन होता है जिसमें भगवान श्री राम आ जाते हैं, लंका पे हमला कर देते हैं, और फिर वो झगड़ा जो युद्ध चल रहा होता है उसमें इस मूवी में दिखाया गया है कि फिर वो रावण आता है माता सीता को लेकर और उनका ऐसे गला काट देता है। भाई देख, ये कहानी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि जो रियल स्टोरी की माने, जो सच्ची चीज़ें जो लिखी है हमारे शास्त्रों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में, उसके हिसाब से मेघनाथ आता है माता सीता का जो माया बना के, मतलब उनकी छाया तो बनाता है अपनी माया से, जो बहुत मायावी होता है वो, और जो मेघनाथ होता है वो लिटरली उनका गला काटता है उनकी छाया का। और उसके बाद भगवान श्री राम दौड़ते हैं और उनको पकड़ते हैं और वो बोलते हैं हे सीते अब मैं किसके लिए युद्ध लड़ूं, ऐसा वैसा। पर इस मूवी में जो यहाँ दिखाया गया वो ये है कि रावण गला काटता है, भगवान श्री राम दौड़ते हैं, सीता माँ उनको ऐसे वैसे कर रही होती है। भाई तू क्या दिखा रहा है यार, ये स्टोरी है, ये तो हमको भी पता था कि रामायण में क्या होने वाला, पर तू उसको ऐसे जस्टिफाई करेगा, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करेगा। और फिर आते हैं भैया कुछ डायलॉग्स, कुछ ऐसे महान डायलॉग्स जो आपको जिनको सुनने के बाद आपको लिटरली फील होगा भैया कि क्या ही करने हैं यहाँ पे हम। भाई 2-2.5 घंटे की मूवी के लिए ना अपना सर पचा दोगे, सही बता रहा हूँ मैं। इस मूवी के हिसाब से आप डायलॉग सुनोगे ना, तो जैसे बुआ का बगीचा, वो एक मेरे सपोले ने तेज चेतना को लंबा कर दिया, क्या डायलॉग है यार ये फिर भगवान श्री राम का ये बोलना कि मैं भारत से आया हूँ। भाई उस टाइम पे तो क्या नाम बता रहे हो भाई प्रभु आप, ये कौन सा नाम है। फिर वो बोलना कि हम मेरे लिए नहीं अपने लिए लड़ो ताकि इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाए। भगवान जी प्रभास, देखिए प्रभास से क्या हो गया ना कि वो स्टीरियोटाइप बन गया है। उसने जो महेशमती में रोल प्ले किया था बाहुबली का, वही रोल लोगों के दिमाग में अब तक है, और उसने लिटरली महेशमती से बढ़ के और कुछ नहीं किया इस मूवी में। मैं एक जैसा फील आता है भैया कि आप ना बाहुबली ही देख रहे हो। फिर आते हैं कुछ कैरेक्टर्स के रोल, जो वो फ्लैश से ज्यादा और कुछ नहीं है यार। देखो मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था, बहुत वीर इंसान था, और जो आप खुद सोचो ना, जो देवताओं के राजा भगवान इंद्र को कैद कर ले, जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर ले, उस इंसान को दिखाया गया है कि फ्लैश है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर उसके उलट एक सीन है जिसमें दिखाया गया है कि मेघनाथ फ्लैश की तरह दौड़ रहा है, सबको गिरा रहा है, ये हरा रहा है, और उसको भगवान श्री राम पकड़ लेते हैं। भाई इवेंट सीन इसमें ये भी ऐड होता है कि वो मेघनाथ जो होता है भगवान श्री ये हनुमान जी को भी गिरा देता है, उनको भी धक्का मारता है।
अबे चोमो हो क्या तुम लोग यार, वो हनुमान जी है, उनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, मतलब उनके पास सारी सिद्धियां हैं, सारी निधियां हैं जो माता सीता ने उनको ऑलरेडी दिया हुआ था। आप उस इंसान से छल कैसे कर सकते हो? मेरा दिया गया इसमें कि भगवान हनुमान को छल कर रहा है, उनके हनुमान जी के पास से कोई छल जा ही नहीं सकता है यार, ये क्या है ये सच्ची? मतलब ऐसे आप मेघनाथ को फ्लैश बनाना है बनाओ, आप हनुमान जी को ऐसा नहीं दिखा सकते। इवन वो सीन जब जिसमें वो आग लगाने वाला सीन होता है पूंछ में हनुमान जी के, उस सीन में हनुमान जी ऐसे मतलब चिल्लाते हैं, उनको दर्द हो ही नहीं सकता था। भगवान हनुमान के बारे में कहा गया था कि उनपे कोई भी अस्त्र शस्त्र उनपे कभी भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उनको ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था। इवन जब वो अशोक वाटिका में जब उनको इंद्रजीत पकड़ता है तो वो बस ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी अपने आप को बांध लेते हैं, वरना वो चाहते तो उनसे भी नहीं, वो उस बंदे में नहीं बन सकते थे। इस मूवी में कुछ उलट दिखा दिया है बॉस, सच में। मतलब आप मूवी देख के आपको लगा कि भाई वाह क्या बनाया है भाई। अब देखो, अब जब नई रामायण की बात हो ही रही है तो लोग कंपेयर करेंगे उसे पुराने रामायण से। जो पुराना रामायण हमारे यहाँ पे बना था 90 से के दशक में, मैं बहुत छोटा था यार उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो रामायण बने थे ना, वो जो सीरियल्स आते थे हमारे यहाँ पे दूरदर्शन पे, आप लोगों ने भी देखा ही होगा अपने बचपन में। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि हमारे मन के अंदर वो श्रद्धा थी, वो भावना थी। हम ऐसे बैठते थे, हमारी दादी हमारी नानी न ऐसे हाथ जोड़ के बैठी होती थी बेचारी, हम लोग चप्पल बाहर खोल के आते थे रूम के जिसमें टीवी रखा होता था। लेकिन अभी सीन क्या कर दिया है कि आप कंपेयर करोगे तो उसमें जो पात्र थे जैसे अरुण गोविल को, भाई हमारे गाँव में ना मतलब उनका पोर्ट्रेट बना के पूजा किया जाता था उस एक टाइम। उनको लोग लगता था कि अरुण गोविल ही भगवान श्री राम है। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें अरुण गोविल एयरपोर्ट पे होते हैं और कुछ लोग आते हैं उनके पैरों में गिर जाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा है, वो श्रद्धा जो उस टाइम पे मतलब उस रामायण सीरियल ने लोगों के अंदर बनाई हुई थी। आप इस मूवी के साथ जाओगे ना तो इतनी डिसअपॉइंट करती है बॉस कि आपको लगेगा कि क्या ही देखने के लिए आया हूं मैं। इससे अच्छा होगा कि आप रामानंद सागर जी का रामायण का डीवीडी कैसेट उठा के लाओ, उसको देखो। तो बस अब बारी कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या ही इसमें है यार, ये आपको मूवी पूरी की पूरी डिसअपॉइंट करती है। इसमें अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर वाइज मूवी में कोई अच्छे कैरेक्टर्स नहीं लिए हैं। आप देखोगे तो एक्टिंग तो माशाअल्लाह कितनी अच्छी एक्टिंग की है इन लोगों ने। डायलॉग डिलीवरी तो टाइमिंग इतनी बेकार है कि डायलॉग होता है कि किसी छपरी को देख के किसी छपरी से लिखा है बॉस। ये मनोज मुदस्सिर जो जिसने डायलॉग लिखा है ना, वो कहीं से भी मतलब इस मूवी रामायण के डायलॉग के लायक नहीं है भाई, लिटरली नहीं है। और जो एक्शन सीन्स होते हैं वो एनिमेशन से बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये मूवी आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगी। आपको मतलब भगवान श्री राम में श्रद्धा है, आप मूवी देखो, लेकिन आपको फिर भी वो कहने की वो डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है वो देखने के बाद। आपको लगेगा कि भैया इससे अच्छा ये मूवी नहीं देखता, और इससे अच्छा मैं रामायण का जो पुराना सीरियल है वही घर में फिर से देख लेता। तो भाई लोग, तो बस इतना आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा आदि पुरुष रिव्यू जो हमने एक्सपीरियंस किया। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हमारे कमेंट में आके बताइए आपको ये मूवी कैसा लगता है देखने में। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पे ये जो मूवी है ना, ये जो मूवी बनाई है, इसके दो तरह के रिव्यू चल रहे हैं। एक चल रहा है पॉजिटिव, दूसरा चल रहा है निगेटिव। तो जो पॉजिटिव रिव्यूज है उसका सीन यही है कि जो जितने भी रिव्यूज आए हैं पॉजिटिव, उन सब वो सब पेड पॉजिटिव रिव्यूज हैं। सबको पैसे मिले भैया कि ये लो पैसे लो और ये मूवी का रिव्यूज दे दो। पर जो निगेटिव रिव्यूज है वो निकल के आ रहे हैं उन ऑडियंस से जो मूवी देखने के लिए गए हैं और उनको जो फील हुआ वो बता रहे हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में आके बताओ, और चैनल पे पहली बार आए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि ये मूवी का रिव्यू कैसा लगता है, और इवन हमको आके बताओ कि ये मूवी रिव्यू कैसा है, और ताकि और इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके अपनी आपके सुझाव के साथ, आपके सजेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहो और देखते रहो जस्ट विश्वास। जय सिया राम।